नमस्कार। अभी जो हम प्रोसेस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इशू प्रोसेस। जिन्होंने ड्रग इन्वेंटरी ले लिया है अब वो इशू करना स्टार्ट कर सकते हैं। जिनका इन्वेंटरी प्रोसेस लेके वो कंप्लीट हो गया है उसके बाद वो इशू प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली आप अपने लॉगिन आईडी एंड क्रेडेंशियल से लॉगिन कीजिए। ये कैप्चा में डाल रहा हूँ। लॉगिन बटन प्रेस किया। अच्छा, यहाँ पे ये प्रोसेस आपको दिया गया होगा, इशू टू नॉन वेब कनेक्टेड स्टोर। अभी जो आप इशू करेंगे ये जो स्टोर जो आपसे कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट के थ्रू उसको इशू करने जा रहे हैं। मतलब अभी डाउनलाइंस आपके साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, तो ये ऑप्शन आप जाएंगे इशू टू नॉन वेब कनेक्टेड स्टोर में क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने लॉगिन किया है आज हेडक्वार्टर, तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका स्टोर का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बरेली को ले रहा हूँ। आप जैसे लॉगिन करेंगे तो बरेली स्टोर ऑटोमेटिकली आ जाएगा जिसका जो भी है। ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए पहला पूछ रहा है स्टोर नेम, जो कि ऑटोमेटिकली उठ के आ रहा है। आइटम कैटेगरी ड्रग वो है ही। स्टोर टाइप, जिस स्टोर को आप इशू करने वाले हैं वो किस टाइप का स्टोर है, सीएससी है या पीएससी है। तो यहाँ पे सीएससी में सिलेक्ट करता हूँ तो सीएससी स्टोर मुझे यहाँ पे दिखाता है। ये इंडेंटिंग स्टोर लिस्ट में सारे सीएससी के नाम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर जो स्टोर इंडेंटिंग स्टोर है वो जो नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए आप हमें मेल करेंगे। यहाँ पे देखिए मान लीजिए 5 आ रहा है, 5 छोड़ के अगर आपका कोई और सीएससी है उसका नाम ऐड करना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं updbdms पे @gmail.com पे। जो हमें डाटा पहले का मिला हुआ था उसके हिसाब से हमने सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर कर रखा है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी पीएससी को मुझे इशू करने जा रहा हूँ, मैंने सिलेक्ट किया पीएससी। इंडेंटिंग स्टोर में मैं जा रहा हूँ तो ये लिस्ट ऑफ पीएससी आ रहे हैं। मान लीजिए मेरा ये जो पीएससी दिखा रहा है इसमें कोई पीएससी मुझे मिल नहीं रहा है या कुछ एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो इस केस में भी आप हमें मेल कर सकते हैं ताकि जो स्टोर आपके साथ कॉन्फ़िगर किया गया है उसको हम मॉडिफाई कर पाएंगे। ये आपके एंड पे हो नहीं पाएगा। अभी जो स्टोर है मैं उसमें करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये स्टोर हमने ले लिया आवाला पीएससी करके। अब उसके बाद इशू डेट। इशू डेट बेसिकली क्या होता है कि जिस दिन आप इशू कर रहे हैं, मान लो कभी जरूरत पड़ा, पीछे की डेट में आपको इशू करना है, ऑफलाइन है तो पीछे की डेट में आपको अलाउ करेगा करने के लिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, करंट पे ही सब कुछ करता हूँ। 14 तारीख ले लिया। इशू इंडेंट नंबर, ये इंडेंट नंबर बेसिकली जो आप अपना रिकॉर्ड कीपिंग पे रखते हैं वो डाल सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। रिक्वेस्टेड इंडेंट नंबर, और जो आपके पास पेपर में लेके आया हो सकता है जो पीएससी वाला आपके पास आया हो उसका एक इंडेंट नंबर मेंटेन करता होगा। अगर ऐसा कुछ है तो इंडेंट नंबर आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, नहीं है तो अपने हिसाब से दे सकते हैं। इंडेंट टाइप बेसिकली यहाँ पे जैसे पीएससी है तो आपके पास मेरे ख्याल से वो हफ्ते में एक बार आता होगा, आपको यहाँ से वीकली सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडेंट डेट मैं सब कुछ आज का ही दे रहा हूँ, 14 तारीख। अब ये काम करने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है कि ड्रग फाइंडर के थ्रू। ड्रग फाइंडर में आप क्लिक कीजिए, जो जो ड्रग्स आपके स्टोर में अवेलेबल है विथ बैच यहाँ पे आ जाएगा। मैं ड्रग फाइंडर को क्लिक किया, यहाँ पे सारे मुझे बैचेस विथ ड्रग नेम सिखा रहे हैं। यहाँ पे जो ग्रुप नेम आ रहा है आप उसको ऑल रहने दें ताकि आपको सर्च करने में इजी रहेगा। यहाँ पे आप ग्रुप नेम अगर आपको पता है तो ग्रुप नेम ले सकते हैं। एंटी एलर्जिक में जो मेडिसिन से वो आ जाएंगे बैच वाइज, मैंने ऑल ले लिया। अब मैं सिंपल एग्जांपल के लिए पैरासिटामोल मेडिसिन लेता हूँ। जैसे मैं 3 लेटर टाइप करूंगा PAR, तो मेरे पास आ गया पैरासिटामोल 500 mg। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए ड्रग का नाम सिलेक्टेड आपने एक बार दे दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग सारे बैचेस आ जाएंगे। ये सारे बैचेस दिखा रहे हैं उस ड्रग में इतने बैचेस पड़ा है उनके पास, कौन से मैन्युफैक्चर के साथ है ये, और कौन कौन से प्रोग्राम के तहत ये मेडिसिन बैच पड़ा है आपके पास, एक्सपायरी डेट एंड अवेलेबल क्वांटिटी। अब यहाँ पे ये सॉर्टिंग करके आपको दिखा रहा है जितना क्वांटिटी आपको डालना है पहले यहाँ पे डालिए। 0 की जगह मैंने ले लिया 1 क्वांटिटी, जस्ट एग्जांपल है, ये लाइव है तो इसलिए मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ। 1 ले लिया।
अब यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करना है आपको। उसके बाद आप दोबारा यहाँ पे जिस बैच से इशू करना चाहते हैं, जिस भी बैच से, मान लो मैं इस बैच से इशू करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, उसके बाद आप ओके बटन प्रेस कीजिए, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके नीचे चला गया। अगर और कोई बैच से देना है या दूसरा कोई और मेडिसिन लेना है, फिर आप दोबारा ले सकते हैं। मैं सिर्फ एक करके दिखा रहा हूँ, दूसरा आपको लेना है, जैसे आपको लेना है अल्बेंडाजोल, तो आप दोबारा सिलेक्ट करेंगे, उसकी करस्पॉन्डिंग बैचेस देखेगा, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं काट सकता हूँ। ये मैंने कैंसिल कर दिया सिलेक्ट करने के बाद। यहाँ पे आपके पास आ गया 1-1। ये दिखा रहा है कि रिक्वेस्टेड क्वांटिटी, ये क्या है, ड्रग नेम आ गया, बैच जिस बैच से आप देना चाहते हैं, जिस प्रोग्राम के तहत आप दे रहे हैं, एक्सपायरी, अवेलेबल क्वांटिटी, मैन सप्लायर नेम में लिखा हुआ है, रिक्वेस्टेड क्वांटिटी। रिक्वेस्टेड क्वांटिटी जो बता रहा है जितना इन्होंने मांगा हमसे, इशूड क्वांटिटी जितना हम उसको दे रहे हैं। इशूड क्वांटिटी कभी रिक्वेस्टेड क्वांटिटी से ज्यादा नहीं अलाउ करेगा। आप चाहे तो उसको रिक्वेस्टेड क्वांटिटी से कम दे पाएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने 1-1 ले लिया। अब ये जो चीज है अप्रूव्ड बाय, वेरीफाइड बाय, ये ऑटोमेटिकली आपके स्टोर के करस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगर होके आ रहा है, आपको इसमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। ये डेट, अप्रूव्ड डेट एंड वेरीफाइड डेट, दोनों काम आप ही कर रहे हो। यहाँ पे आप अप्रूव्ड रिमार्क सेलेक्ट कर सकते हो। रिसीव्ड बाय, रिसीव्ड बाय में अगर आपके पास कॉन्फ़िगर होगा स्टोर, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा जिसका नाम है, और अदर्स में जाके आप नेम ऑफ द रिसीवर में उसका नाम लिख लीजिए। मैं यहाँ पे राम जी करके लिख रहा हूँ, जिसको मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ सामान के साथ। अच्छा, ये जैसा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल में हम देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे मेडिसिन होते हैं। हम करते करते कभी कभार सेशन आउट हो जाता है, हम बीच में छोड़ के चले जाते हैं। उसके लिए हमने ये रखा है कि आप किसी को 20, 15, 20 ज्यादा मेडिसिन देते हैं, तो ड्राफ्ट सेव का ऑप्शन हमेशा यूज कीजिए, ताकि आपके लिए बीच का काम खराब ना हो जाए। मैं यहाँ पे आपको ड्राफ्ट सेव करके दिखाता हूँ। ये मैंने ले लिया, लेने के बाद इसको ड्राफ्ट सेव कर रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली अभी 1, 2, 4 मेडिसिन है तो सेव डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 10 के आसपास के मेडिसिन हो रहे हैं तो आप ड्राफ्ट सेव कर लीजिए। तो ड्राफ्ट सेव का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने ड्राफ्ट सेव कर लिया। अप्रूव्ड रिमार्क इज मैंडेटरी फील्ड बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं रिमार्क कर देता हूँ, इशू कुछ भी लिख दिया मैंने। अब इसको मैं ड्राफ्ट सेव कर रहा हूँ। ये पूछ रहा है सेव द रिकॉर्ड, ये ओके किया, ओके कर लिया। ये ड्राफ्ट सेव में हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया। ये ड्राफ्ट वाउचर जनरेट हो गया है। ये ड्राफ्ट वाउचर, ये फाइनल वाउचर नहीं है आपका, ये ड्राफ्ट वाउचर है। इसको अपने पास रख सकते हैं फॉर रेफरेंस। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मेरा ये मन हुआ कि अभी मैंने जो ड्राफ्ट सेव किया था, 1 घंटे बाद मैं दोबारा आके उसको फाइनल सेव करना चाहता हूँ, और कुछ मेडिसिन ऐड करके उसको फाइनल इशू करना चाहता हूँ। तो उस केस में मुझे करना क्या है, पहला तो मुझे मॉडिफाई बटन को क्लिक करना है। मॉडिफाई क्लिक करने के बाद ये मुझे ऑटोमेटिकल दिखा देगा, आपका जो स्टोर है ऑटोमेटिकल आ जाएगा। मैं जैसे हेडक्वार्टर से लॉगिन हूं तो मुझे दोबारा लेना पड़ेगा। ये बॉयरेलिसियम मैंने लिया, आइटम कैटेगरी ड्रग लिया, स्टोर टाइप हमने पीएससी लिया था, पीएससी लिया, इंडेंटिंग स्टोर, इंडेंटिंग स्टोर जो आपने कर रखा था उसको लेंगे। अब इसको सर्च करेंगे। ये आपको दिखा रहा है कि ड्राफ्ट स्टेज में है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो जो था ये आ गया ऑटोमेटिकली, जो आपने ड्राफ्ट सेव किया था। अब इसके बाद आप चाहेंगे तो ड्रग फाइंडर के थ्रू और भी मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ जानबूझ के, ये लाइव सर्वर है। आप मेडिसिन और ऐड कर लीजिए, इसको घटाना है घटा दीजिए, जैसे करना है आप कर सकते हैं। करने के बाद आप उसको फाइनल सेव करेंगे। ये सेव बटन है हमारी, यहाँ पे सेव बटन पे बटन प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा। यू आर गोइंग टू मॉडिफाई द नंबर दिस, ये आपका दिखा रहा है। ओके प्रेस करेंगे, ओके हो गया। अब ये फाइनली हमारे पास इशू वाउचर एक जनरेट होके आएगा। ये हमारा फाइनल इशू वाउचर है। इसके ऊपर हम साइन वगैरह करके पैरासिटामोल मेडिसिन की एक क्वांटिटी हम इशू कर रहे हैं। ये जो प्रिंट आउट आया है इसका कॉपी और अलॉन्ग विद द ड्रग आपको जो आपके पास लेने के लिए आया है आप उसको देना है। ये टोटल प्रोसेस जो हमने बताया था इशू टू नॉन वेब कनेक्टेड स्टोर के थ्रू बताया था।
ये प्रोसेस आज से लोग स्टार्ट कर सकते हैं जिन जिन ने अपना इन्वेंट्री ले रखा है। धन्यवाद।